Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my ninth video on the high frequency math questions that we find in all prestigious exams like CAT, banking, SSC and other government exams. Okay? तो आज का पहला क्वेश्चन है The average of 30 numbers is 5. Among these 30 numbers, integers, there are exactly 20 which do not exceed 5. What is the highest possible value of average of these 20 integers? Okay? तो ये एवरेज का एक क्लासिकल क्वेश्चन है. बहुत सारे आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. कह रहा है दी एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5. पहले एवरेज होता क्या है? तो एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जैसे अगर हम कोई भी नंबर मान ले, जैसे मान लेते हैं 1 4 5 4 6, ये कोई 5 नंबर्स है और इसका क्या है कि हमको इसका एवरेज निकालना है. तो एवरेज क्या होता है? सम, मतलब 1 + 4 + 5 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5. इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 4 5 5 10 14 20/5. दिस विल बी इक्वल टू 4. ये एवरेज होता है. तो वैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5. मतलब 30 इंटीजर्स हैं, इसका एवरेज कितना है? 5. तो एवरेज फॉर्मूला क्या हुआ? सम बाय नंबर. एवरेज हमें पता है 5. सम हमें अगर पूछा जाए 30 इंटीजर्स के तो कितने हो जाएंगे? और यहाँ नंबर कितने हैं? 30 इंटीजर्स बोल ही रहा है. तो सम ऑफ 30 इंटीजर्स कितने हो गए? 30 into 5. दिस विल बी इक्वल टू 150. मतलब जो हमारे पास 30 इंटीजर्स हैं इसके सम आ रहे हैं 150. अब कह रहा है among these 30 integers there are exactly 20 which do not exceed 5. मतलब जो हमारे पास ये 30 इंटीजर्स हैं इसमें से 20 इंटीजर्स ऐसे हैं जो 5 को एक्सीड नहीं कर रहे हैं. मतलब वो क्या हो सकते हैं? वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है. क्या वो 5 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है. कह रहा है विच डू नॉट एक्सीड 5, मतलब 5 से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन 5 तक तो हो ही सकता है. तो 20 इंटीजर्स जो हैं वो मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं. तो बाकी 10 इंटीजर्स क्या होंगे? वो 20 से ज्यादा होंगे. तो कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दिस 20 इंटीजर्स. तो कह रहा है कि ये जो 20 इंटीजर्स है इसकी हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज क्या हो सकती है. तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा कि यार मैक्सिमम ये 5 तक जा सकता है और है कितने? 20 नंबर्स. तो अगर हम बात करें तो सम कितना हो जाएगा? तो 20 into 5 100. तो अगर हमें पूछा जाए कि एवरेज कितना हो जाएगा तो एवरेज क्या हो जाता है? सम बाय नंबर्स. नंबर कितने? 20. तो 5. लेकिन ये मेथड गलत है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल सम आया है, टोटल सम कितना था 30 इंटीजर्स के? 150. अगर हम 20 का सम अगर हम 100 कर दें तो रेस्ट हमारे पास जो 10 इंटीजर्स बचे, 10 इंटीजर्स के सम कितने हो जाएंगे? 50. क्या अगर हम इस 10 को हम क्या किसी भी तरीके से इसका सम 50 हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इसका मेथड क्या होगा? किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे? तो जब कहता है हम सबसे पहले हमें अब ध्यान देना है इस 10 इंटीजर्स के बारे में कि व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दिस 20 इंटीजर्स. तो मान लेते हैं कि जो रेस्ट 10 है, 10 इंटीजर्स हैं, इस एक इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या 5.1 हो सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि 5.1 जो है वो इंटीजर तो है नहीं. तो मिनिमम वैल्यू जो 10 इंटीजर्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 6. एक नंबर जो होगा मिनिमम जो हो सकता है वो 6 हो सकता है. 5 से ज्यादा और मिनिमम उसको करना है तो कितना हो सकता है? 6. तो ऐसी 10 नंबर्स हैं. तो 10 इंटीजर्स की वैल्यू कितनी हो गई?
6 into 10, this will be equal to 60. मतलब 30 इंटीजर्स में से 30 इंटीजर्स में से 10 इंटीजर्स की जो वैल्यू आई वो कितना है, 60 आया। तो रेस्ट 20 इंटीजर्स का सम कितना हो गया, ये हो गया 150 माइनस 60, दिस विल बी इक्वल टू 90। मतलब जो 20 इंटीजर्स हैं जिसको मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम कितना है 90, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 20। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 90 बाय 20, ये हो जाएगा 4.5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एवरेज का, जो आजकल रिसेंट एग्जाम्स पे इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें 30 नंबर्स इंटीजर्स का दिया हुआ था। तो पहले वो कह रहा था कि हमारे पास 20 इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम उसकी वैल्यू 5 तक जा सकती है। तो रिमेनिंग हमारे पास जो 30 माइनस 20, मतलब जो 10 इंटीजर्स आए, इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होनी है। 5 से ज्यादा होनी है तो मिनिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60। और टोटल सम हमें पता है 150। 150 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 90। 90, और ये 90 कितने का सम है, 20 इंटीजर्स का। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 4.5। ये एसएससी बैंकिंग कैट या जेट टाइप के हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ही आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और आजकल जिस टाइप के जैसे ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, मीडियंस, इस पे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसएससी मेंस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। कैट का तो ये हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। तो ये उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है, in a triangle ABC, medians AD and BE are perpendicular to each other and have lengths 12 centimeter and 9 centimeter respectively. Then the area of triangle ABC is. क्या कह रहा है, in a triangle ABC, median AD and BE. अब ये मीडियन होता क्या है, तो हमें पता होता है मीडियन क्या होता है। ये अगर एक ट्रायंगल है, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, और BC का एक मिड पॉइंट है D। मिड पॉइंट है मतलब BD इक्वल टू CD होगा, ये इसके बराबर होगा। तो इस A वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हम जो लाइन ड्रॉ ज्वाइन करेंगे, इस AD को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और मीडियन की एक दो प्रॉपर्टीज होती है, जब हम ज्योमेट्री देखेंगे तो इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। बट अभी हमें 2-3 पॉइंट्स याद रहने चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो 2 से 3 कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं। तो मीडियन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, चलिए मान लीजिए कि ये एक हमारा मीडियन हो गया AD। वैसे ही अगर हम इस AC को देखें, AC का कोई एक मिड पॉइंट होगा, अगर मान लीजिए मैं उसे कह देता हूँ F कह देता हूँ, तो इस वर्टेक्स B से ये BF है, ये भी क्या होगा, BF भी एक मीडियन होगा। वैसे ही अगर ये AB है, इसका कोई मिड पॉइंट होगा, अगर हम इसे मान लेते हैं DF, इसे हम कुछ E कह देते हैं, तो ये CE, ये भी एक मीडियन होगा। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसे हम अच्छे से एक फिगर में फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास ABC ट्रायंगल हो गया, ये D इसका मिड पॉइंट हो गया, BF जो BE जो हो गया, इसे हम चलो BF ही कह देते हैं, BF हो गया, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और इस पॉइंट को हम डिनोट किससे करते हैं, Z से करते हैं। तो इस Z की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें बस अभी 2 प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी कि ये जो G है, मतलब जो सेंट्रॉइड है, ये मीडियन को
2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है छोटा सा ABC, और यहाँ एक AD, ये एक कह दे कि मीडियन है, ये G जो है सेंट्रॉयड है, और अगर AD का लेंथ जो है वो हमें अगर कुछ दिया हो, कुछ 15 करके दिया हो, और हमें पूछे कि AG क्या होगा, AG की वैल्यू पूछे, तो हमें पता है कि AG बाई GD कितना होता है, 2:1। तो AG बाई AD कितना हो जाएगा, 2/3। इसे हम ऐड कर दिया AG प्लस GD, तो AG हमें चाहिए, AD हमें पता है, AD की वैल्यू कितनी थी, 15 थी। 15 2/3, ये 3 5 जा, तो AG जो हो जाएगा वो 2 × 5, दिस विल बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो ये मीडियन होता है ये ट्रायंगल के को दो इक्वल एरिया में बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ABC ट्रायंगल है और AD मीडियन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD पे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इन ए ट्रायंगल ABC मीडियंस AD एंड BE आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये हमारा एक ट्रायंगल है। मीडियंस AD, मतलब वो पहले ही कह दिया कि AD जो है ये एक मीडियन है, मतलब ये जो D है वो मिड पॉइंट है, मतलब BD इक्वल टू CD। एंड BE, दूसरा मीडियन क्या हो गया, BE होगा, मतलब यहां भी AE इक्वल टू AC। अच्छा, कह रहा है कि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये आपस में AD इज परपेंडिकुलर AD, हाँ AD इज परपेंडिकुलर टू B, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है हैव लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, मतलब AD की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर और BE की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब हमें एरिया निकालना है किसका, इस ट्रायंगल ABC का। तो हमें अब देखना है कि इतने गिवन इंफॉर्मेशन से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारा माइंड जाएगा कैसे, मतलब किस तरीके से हम प्रोसीड करें। तो इस पे हमें इसी दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि एरिया ऑफ ABD निकाल लें, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लें, तो अगर हम उसका 2 टाइम्स कर देंगे, इसका अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास एरिया निकल जाएगा किसका, ट्रायंगल ABC का। या अगर हम ट्रायंगल जो कि BE भी तो मीडियन है, ये BE भी तो मीडियन है, तो अगर हम 2 टाइम एरिया कर दें किसका, ABE का, ABE, तो ये भी हमें दे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दोनों तरीके से हमें एरिया निकल सकता है। तो हमारा, मैं फिर से कुछ डायग्राम बना देता हूं। ABC, ये हमारा AD है, ये हमारा BE है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये मिड पॉइंट है। तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो अगर हम इस AG को निकाल दें, अगर हमसे कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, बेस क्या हो जाएगा BE। BE क्यों, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABE की, तो इसमें बेस तो यही लाइन होगा ना BE, और परपेंडिकुलर क्या होगा AG। BE की लेंथ हमें दी हुई है 9, तो अगर हम AG का लेंथ निकाल लें तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE निकल जाएगा, और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE निकल गया तो उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करके एरिया हम ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेंगे। तो अब हम AG कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो वही AG बाई ZD, इसका रेशियो कितना होगा 2:1। क्यों होगा? क्योंकि सेंट्रॉयड जो है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें अगर AG का लेंथ निकालना है तो AG अपॉन AG प्लस ZD कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2/1 + 2 हो जाएगा। AG हमें पता नहीं है, AG प्लस ZD कितना हो जाएगा, AG प्लस ZD कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है लेंथ, ये हमारा 12 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2/3। तो AG कितना हो जाएगा 12 × 2/3, 3 4 जा 4 2 जा 8। ओके, तो अब हमें मिल गया। अगर हम यहाँ देखें एरिया निकालने के लिए हमें AG का लेंथ मिल गया 8, तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, हाफ BE कितना है 9 और AG कितना भी निकला 8, तो 2 4 जा मतलब 9 4 जा 36। मतलब जो ट्रायंगल था, फिर से बना दे, ABC ADBE, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE कितना हो गया 36, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मीडियंस के हर प्रॉपर्टी का यूज हो गया। और एग्जाम में अगर हमें 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए अगर मीडियन आपको दिख गया, अगर हम इस क्वेश्चन में मीडियन ये टर्म दिख जाए, ये AD दिख जाए, ये BE दिख जाए, तो हमारा जैसे ही हमें ये टर्म्स दिख जाए तो हमें 2 से 3 फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाना चाहिए। क्या कि एक तो ये मीडियन होगा तो ये मिड पॉइंट होगा, ये इसके एरिया को, ये ट्रायंगल ABC के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में सेंट्रॉयड कहते हैं, वो उस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इतने पॉइंट्स याद होंगे तो जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।